स्वागत है आपके अपने चैनल संजीव सर मैथ सॉल्यूशन के अंदर। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, बट ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है। यूज क्या करना है, जो साइन थीटा कॉस थीटा के जितने भी फार्मूले हैं, जैसे कोसिकेंट थीटा 1/sin, सीकेंट 1/cos, इनको आपको फिंगर टिप्स पे करना है। आइडेंटिटीज का यूज करना है, और जो आइडेंटिटीज है अगर नाम नहीं आपको लर्न होता, आप तो पहली आंटी, दूसरी आंटी, तीसरी आंटी, उनके आगे दो दो बच्चे हैं, उनका थोड़ा नॉलेज ले लें, फिर उसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं थोड़ी सी रिवीजन करूंगा आपको आइडेंटिटी के बारे में, साथ साथ में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तब मैं बात करूंगा आइडेंटिटीज की। पहले आपने पता है हमारे जो नेक्स्ट पिछले वाले लास्ट लेक्चर है उसमें आप देख लीजिए, सारा डिटेल में अच्छी तरह आइडेंटिटीज का अलग टॉपिक है, सब चीजों का अलग अलग टॉपिक तैयार करके हमने प्रस्तुत किया आपके सामने। 8.1 कर दी है, 2 कर दी है, 3 कर दी है, 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3-4 लेक्चर में 4 को भी कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, secant A and tan A in terms of cot A। आइडेंटिटी सामने लिख दी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे दो फॉर्मूले बनते हैं। साइन उसको उधर ले जाएंगे, कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन को उधर ले जाएंगे, कॉस की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दो रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्मूले, और उसके बाद सीकेंट के बाद कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दो रिलेटेड फॉर्मूले। अब सीकेंट 1/sin एंड सीकेंट 1/cos। ये कोसिकेंट है, ये सीकेंट है। कोसिकेंट 1/sin होता है, सीकेंट 1/cos होता है। टेंजेंट जो थीटा है 1/cot, जहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा 1/tan थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अब साइन को स्टूडेंट्स आपने कॉट में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले कैसे होगा, देखिए आप लिख सकते हैं साइन को किस प्रकार से। साइन का स्क्वायर कर सकते हैं, या नीचे ले जाएं, जैसे मर्जी आपकी हो वैसे कर लें। साइन स्क्वायर आप लिख लें a, तो साइन स्क्वायर a हो गया बच्चों। अब आप देखिए, आपको पता है a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a, चाहे a हो a स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। अब नीचे ले जाएंगे, आपको पता है साइन किसके बराबर होता है। साइन आपको पता होना चाहिए, साइन को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोसिकेंट ए। अब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर ऐसे इसको रहने दें। अब इसकी वैल्यू लिख दें, इसकी वैल्यू लिख दें। आप देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट, हमारा काम हो गया। तो बन गया जी स्टूडेंट्स, पहला कॉट स्क्वायर ए फर्स्ट हो गया। साइंस को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, नीचे ले गए 1/कोसिकेंट स्क्वायर ए, और ये 1 का स्क्वायर रूट 1 और कोसिकेंट को ऐसे रखें स्क्वायर रूट के अंदर। इसकी वैल्यू लिख दें, यहाँ मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। अब दूसरा हमारे पास दे रखा है सीकेंट ए। सीकेंट ए को आपने कन्वर्ट करना है कॉट के अंदर। तो ये कॉट के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, पहले आप इसको लिख लें। इसका आइडेंटिटी का यूज करने से पहले यही, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, यही आ जाएगा। अब आइडेंटिटी क्या होती है हमारी सीकेंट वाली, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको लगा दिया मैंने, tan स्क्वायर ये लगा दिया। अब हमारे पास, हमें पता है हमने कॉट में ही लेके आना है, हमारा टारगेट कॉट है। तो कॉट टेंजेंट किसके बराबर है 1/cot। यहां पे मैं लिख दूंगा 1/cot स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर आएगा। अब एलसीएम लीजिए इनका। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1।
अब इसको आगे कर दें 1 को कॉट स्क्वायर ए लिख दें। अब स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए, आपको पता है ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है, तो इसके स्थान पे आप ओनली कॉट ए। हो गया कन्वर्ट सीकेंट ए किसमें, कॉट के टर्म्स में। अब अकेला रह गया एक टेंजेंट, वो तो बहुत आसान है। टेंजेंट ए को आप सिंपल लिख दें 1 अपॉन कॉट ए। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, हो गया क्लियर। अब एक बार रिवीजन कर दें इसकी। साइन को साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख दें, अंदर चले जाएगा, स्क्वायर रूट उड़ जाएगा। अगर इसको उड़ाना है तो इसको नीचे 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए लिख दें। तो सीकेंट स्क्वायर ए, तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। इसको लिख सकते हैं आप स्क्वायर रूट में और स्क्वायर डालकर, तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर ए। इसका फार्मूला होता है, देखिए इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लगा दिया। अब टेन का फार्मूला आगे क्या होता है 1 अपॉन कॉट, तो 1 अपॉन कॉट लिख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहेगा, एलसीएम लिया, इसको इधर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया। इसका स्क्वायर रूट करेंगे कॉट स्क्वायर ए का, तो कॉट ए हो गया। जो टेंजेंट ए 1 अपॉन कॉट ए होता है, ऑलवेज होता है। ये क्लियर हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे करना है इसको। हमने क्या लिखा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। अब सीकेंट ए के टर्म्स में कैसे लिखना है ध्यानपूर्वक देखिएगा, बड़ा आसान है। पहले हम स्टार्टिंग करेंगे साइन से ही करेंगे। साइन को पहले नंबर पे साइन लिखेंगे। साइन ए किसके बराबर लिख सकते हैं, अभी कुछ गारंटी नहीं लगनी, कुछ नहीं लगना, स्क्वायर रूट नहीं, सीकेंट कैसे आएगा। तो आपने करना क्या है, आपने नीचे इसके भी कॉस ए से मल्टीप्लाई, कॉस ए से डिवाइड, तो ये सेम रहेगा, कट जाएगा वही रहेगा। अब इसको बना सकते हैं आप, आपको पता है साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है, इसके स्थान पे टेन ए लिख लें और इसको नीचे ले आए 1 अपॉन सीकेंट ए, हो गया सीकेंट में। ऊपर वाले के स्थान पे आप लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर ए, नीचे सीकेंट ए लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है, क्या पता है, जो टेंजेंट स्क्वायर है किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए। तो ये बन गया अपने पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमने दूसरा कन्वर्ट कर लिया इसको, पहले देखिए कॉस से डिवाइड, कॉस से मल्टीप्लाई, ये बन गया 10। तो इसको नीचे ले आए सीकेंट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे वही रहेगा, इसका फार्मूला डंडी लगा दी, ये हो गया। अब दूसरा है हमारे पास कॉस ए। कॉस ए का तो सीधा ही है, कॉस को नीचे ले जाए तो सीकेंट बढ़ जाता है, मतलब कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए। अब दूसरा भी हो गया आसानी से। इससे पहले स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह देखना है टिल एंड तक, और उसके बाद आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए और साथ में अपने मित्रों को। ये प्रसाद है बहुत ही बढ़िया वाला, डिफिकल्ट नहीं है, धीरे धीरे मेरे साथ में बने रहिएगा। और जो जो क्वेश्चन मैंने पहले कराए हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, अब जो करा रहा हूं उसको ध्यान से करिएगा। 1% ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद। अभी करते हैं आगे। हमारे पास तीसरा है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए को मैंने क्या लिखना है, इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। तो आपको पता है इसको मैं लिख दूंगा टेंजेंट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी लगा दीजिए, टेंजेंट की आइडेंटिटी क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसके स्थान पे मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गई अपनी दूसरी वाली। अब तीसरा नंबर हो गया। चौथे नंबर पे अपने पास है कॉट ए। कॉट ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए। अब टेन ए आपने निकाल लिया है, यहां से टेन ए की वैल्यू लिख दें, जो निकाला है जैसे ही हो गया, दैट इज 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये कॉट कन्वर्ट हो गया इसमें। अब मेरे पास रह गए हैं 2 क्वेश्चन, मात्र 2 क्या, एक ही रह गया। एक तो ये तो सीकेंट ही है बेचारा, इसको सीकेंट में क्या है, वही सीकेंट में। अब रह गया ओनली एंड ओनली कोसीकेंट। फिफ्थ वन कोसीकेंट ए। कोसीकेंट ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए हो तब कोसीकेंट होता है, अगर साइन हो 1 अपॉन कोसीकेंट होता है। अब कोसीकेंट 1 अपॉन साइन, साइन आपने निकाल लिया पहले ही, कितने के बराबर, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन सीकेंट ए।
इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, नथिंग इज देयर, बट यू हैव टू प्रैक्टिसाइज। तो मैथमेटिक्स इज ब्लाइंड विदाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज स्टेराइल विदाउट थ्योरी। जो गणित है, मैथमेटिक्स है, बिना अभ्यास के वो अंधा है, और जो अभ्यास बिना थ्योरी के किया गया बंजर जमीन के समान है, बैरल लैंड है जिसके ऊपर कुछ पैदा नहीं हो सकता। पहले ये फंडामेंटल्स हैं, इसको समझेंगे ध्यान से, फिर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिटी समझिए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, इसको ध्यान में रखें। अगर नहीं समझ आए पिछली वीडियो देखें, क्लियरली आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएं, ये सीकेंड ऊपर आ गया और नीचे का नीचे रहा बना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन। एक बार थोड़ी सी रिवीजन इसकी करनी जरूरी है। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इसी पार्ट का कैसे करना है। साइन ए डिवाइड करते हैं कॉस से, डिवाइड कॉस से मल्टीप्लाई, ये tan ए हो गया, tan ए लिख दिया। ये नीचे आ गया सीकेंट ए, tan ए को टेंजेंट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर ए की सीकेंट स्क्वायर ए -1। ये हो गया। कॉस को 1 सीकेंट ए लिख सकते हैं। टेंजेंट को टेंजेंट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, इसकी टेंजेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट की वैल्यू नहीं होती सीकेंट स्क्वायर ए -1, वो स्क्वायर की होती है। टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर -1, तो ये लिख दिया। कॉट 1/tan होता है, 1/tan यहां से उठा के यहां डाल दिया, और कोसिकेंट ए 1/sin होता है, और साइन की वैल्यू वहां से हमने निकाल ली। यहाँ ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, 1 से मल्टीप्लाई सेम आ गया। तो सीकेंट ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए इज इक्वल टू सीकेंट ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1। स्टूडेंट धन्यवाद बहुत बहुत। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें, आपको करवाए जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 एक वीडियो में। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन जो हैं जिसके 10 पार्ट हैं उसको भी धीरे धीरे 1 बाय 1 कराया जाएगा। थैंक्स अ लॉट।